नमस्कार दोस्तों, आप सबका उन्नति एस्ट्रोवाला के YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का दिन बहुत अच्छा है। आज हमारा हिंदू नव वर्ष का पहला दिन 2079 यानी विक्रम जो संवत 2078 के बाद 2079वां जो साल है आज से स्टार्ट हो रहा है, शुरू हो रहा है। और साथ में आज माता रानी की कृपा से पहला नवरात्रा भी है। तो इन सब के उपलक्ष्य में जय माता दी बोलते हुए और प्रार्थना करते हुए कुछ मैं आपसे ऐसी अच्छी चीज शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपको वो मेरी तरफ से अच्छी है, अगर आपको भी अच्छी लगे तो नवरात्रों के ऊपर आप उस चीज को अपना प्यार दीजिएगा। गुरुवर ब्रह्मा गुरुवर विष्णु गुरुवर देवो महेश्वरा गुरुवर साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, YouTube चैनल पर आते हैं तो मैं रेगुलरली पोस्ट करता रहता हूं। आज आपको नव वर्ष की बधाई देने के साथ साथ जो मेरे नव वर्ष में हिंदू नव वर्ष के अनुसार जो कोर्सेज शुरू होने जा रहे हैं, यहाँ पर उनकी डेट्स मेंशन की हुई हैं। आप इनमें से कोई भी कोर्स, चाहे भृगु नंदी नाड़ी का है, चाहे न्यूमरोलॉजी का है, चाहे केपी एस्ट्रोलॉजी का है, या वैदिक एस्ट्रोलॉजी का है, या प्रश्न कुंडली या शादी जो मिलान से संबंधित जो हाइब्रिड कोर्स है, उनमें से कोई भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपके साथ इस इंफॉर्मेशन न्यू ईयर के ऊपर कुछ चीजें आपसे जो शेयर करने जा रहा हूँ, ये मेरे भृगु नंदी लाड़ी के लेक्चर 13 में जब मैं रेमेडीज कराता हूँ तो उससे संबंधित जो पहली लाइन में शुरू करता हूँ वो यहाँ पर लिखी हुई है। इसको आप भी समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि YouTube चैनल पर मैं पूरी वीडियो नहीं डालता हूँ, उसके कुछ क्लिप डालता हूँ। तो आज का जो लेक्चर शुरू होने से पहले, ये लेक्चर शुरू होने से पहले ही मैं कह रहा हूँ आपके साथ ये छोटा सा सेपरेट क्लिप या वीडियो मैं आपसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और इससे आपको रेमेडीज माता रानी के आशीर्वाद से कह लीजिए, या मुझे आइडिया है जब मैंने ये लेक्चर और ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार की कि मैं ये जर्नल, बाकी सब का डिटेल तो देखिए जो कोर्स में है, छात्र हैं, जो मेरे स्टूडेंट हैं, उनका अधिकार बनता है, उनको तो मैं दूंगा ही। लेकिन एक छोटे आप कह सकते हैं कि जो YouTube चैनल पर भी आती है एक मेरी काफ़ी ऑडियंस, चाहे वो इतनी बड़ी नहीं है और ना ही मैं कोई इतना बड़ा पुराना एस्ट्रोलॉजर हूँ। एस्ट्रोलॉजी में और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर से मैं बहुत नया हूँ, तो मेरे अंदर बहुत पेशेंस है। मैं इंतजार करूंगा जब मेरा समय आने तक। लेकिन जब भी किसी के जीवन में दुख आता है या कष्ट आता है या उसको खुशियां मिलती हैं, तो वो किस तरह से उन सब चीज़ों के ऊपर इन चीजों को फॉलो करके अपने जीवन में सुधार ला सकता है, उसकी यहाँ पर एक छोटी रूपरेखा मैं आपको देना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर जो शब्द लिखे हैं उन शब्द पे जाइए कि जड़ यानी रूट, वृक्ष, वृक्ष यानी ट्री, प्राणी यानी आप कह सकते हैं कोई भी लाइफ, ह्यूमन बीइंग यानी मानव, पितृ जो हमारे फोर फादर, देवी देवता। यहाँ पर 3 शब्द मैंने लिखे हुए हैं। जो बड़े एस्ट्रोलॉजर होंगे, जो बहुत ही आप कह सकते हैं पहले से प्रैक्टिस कर रहे होंगे या उनका खानदानी परंपरा होगी, वो सब चीजें यहाँ पर जो अगले 3 शब्द लिखे हैं वो इससे एक ही चीज मानेंगे। बट मैं आपको वो चीज दिखाना चाहता हूँ, देवी देवता अलग है, भगवान अलग है, ईश्वर अलग है। इन्हीं सब चीजों पे आप चाहें तो एक ही मान सकते हैं, मेरे लिए सब अलग है। मैं इसकी डिटेल जब पढ़ाऊंगा तो अपने कोर्स में पढ़ाऊंगा। लेकिन आपसे यहाँ क्या शेयर करना चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ शब्द देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8,
यानी 8 तरह की एक साइकिल है, या अष्ट देवी कह लीजिए, या अष्ट सिद्धियां कह लीजिए, या अष्ट जो भी आपका एक रोटेशन है, जो जो लास्ट प्लेनेट है जिसको हम मानते हैं शनि को, तो उस रोटेशन में भी अगर हम माने तो बहुत से लोग राहु केतु को एक ही मानते हैं। तो 8 प्लेनेट कह लीजिए, या किसी भी तरीके से एक चीज कह लीजिए कि भी हमें 8 चीजों का अपनी लाइफ में बैलेंस लेके काम करना है। तो देवी देवता या भगवान या ईश्वर को मैं कैसे मानता हूँ कि अगर जहाँ पे आपका सूर्य बैठा हुआ है वहां से मैं देवी देवता देखता हूँ, जिनकी कंट्रोलिंग आपके जुपिटर के हिसाब से ट्राइन से बनती है, मैं उसको भगवान मानता हूँ। और आपके पूरे चार्ट पे जो उसको कंट्रोल कर रहा है उसको ईश्वर मानता हूँ। तो मैं जो ये चीज है, आगे जो मुझसे जुड़ के सीखते हैं उनको भी बताता हूँ। मैं फिर एक बार रिपीट करता हूँ, ये छोटा क्लिप है, एक छोटी आइडिया देने के लिए कि आप पहली चीजें आराम से समझ जाएंगे कि रूट में जाएंगे, प्रॉब्लम की जड़ में जाएंगे तो क्या रेमेडी करनी है। उस जड़ से जो पौधा निकलेगा, उस पौधे से जो पेड़ बनेगा, उससे छाया आएगी या फल आएगा, उसको आप ट्री बोल सकते हैं। ह्यूमन बीइंग जो भी आपकी सोसाइटी में आस पास हैं, नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग्स यानी लाइफ बीइंग्स जिसके अंदर प्राण है, वो सब प्राणी हैं। और जो आपके आस पड़ोस या जिनके साथ आप मिलकर काम करते हैं वो ह्यूमन बीइंग हैं। आपके फोर फादर्स या आपके जो जनरेशन चली आ रही है, लीनेज चली आ रही है, उसकी कैटेगरी में आप पितृ मान सकते हैं। और जहां मैंने बोला जहां सन है वहां से देवी देवता, जहां पर आपका जुपिटर है वहां से भगवान। और ओवरऑल चार्ट में जो रेमेडी करने के हिसाब से, या आप कह सकते हैं उसके पॉजिटिव एनालिसिस को, जो एक सुप्रीम पावर है कंट्रोल करने के लिए, वो कई चीजों को मिलकर बनती है, उसको आप ईश्वर कह लीजिए। तो ईश्वर है जो वो सबसे बड़ा है, वो आपकी पाठ पूजा से भी बड़ा है, वो आपकी दान दक्षिणा से भी बड़ा है। जो सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा है वो आप ब्रह्म कह सकते हैं। वो ब्रह्म का जो मीनिंग है वो उसको विस्तार करना है, उसको एक्सटेंड करना है, फैलाना है, अनंत है, आप प्रकाश है। तो इसमें से आप ये कह सकते हैं कि वो जो चीज है वो ईश्वर जो है वो सबसे बड़ा है, या परमेश्वर या परमात्मा है। ये वेदों में भी उसे ब्रह्म कहा गया है। तो इसी चीज को मैं एक छोटा सा क्लिप के द्वारा आपसे शेयर करना चाहता था। हो सकता है कि बहुत सारे लोग मुझसे इससे जस्टिफाई नहीं करना चाहेंगे या मेरे से एग्री नहीं करना चाहेंगे। ये मेरे एक अपने विचार हैं। मैं अपने विचार, एक जो प्लेटफॉर्म मुझे मिला है या मैंने बनाया है आपके आशीर्वाद से, उस पर शेयर करना चाहता हूँ। तो आप इन सब चीजों पे विश्वास करते हुए आगे बढ़ें। जरूरी नहीं आप मुझसे संबंध बनाएं या मुझसे मिलें या मुझसे कुछ गाइडेंस लें या मेरे साथ जुड़ें। आप भी अपने लाइफ में खुद आगे बढ़ सकते हैं। विचार है जो भृगुनंदी नाड़ी है, मेरे हिसाब से भृगुनंदी नाड़ी सिर्फ रिश्तों को सुधारने के लिए है। चाहे वो रिश्ते आपके फिजिकल रिलेशन हैं, या आपके मेंटल रिलेशन है, या आपके कह सकते हैं कि भगवान या देवी देवता या ईश्वर से आपके कंट्रोलिंग के वो हैं। तो इनमें से किसी को भी आप लगा सकते हैं और कैसे भी देख सकते हैं। जब आप अपना चार्ट समझ लेंगे तो इन सब चीजों की आपको बहुत ज्यादा जरूरत लगेगी। जब आपको महंगी से महंगी रेमेडी नहीं करनी पड़ेगी, आगे बढ़ने के लिए आपको कष्ट नहीं आएंगे। अगर आप इन सबको देख के चलते हैं तो आपको, मैं ये नहीं कहता कि आपके चार्ट में अगर किसी चीज की प्रोजेक्शन है वो आपके साथ नहीं होगी, बट मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि अगर जब ये आप इस चीज को फॉलो करेंगे और समझ जाएंगे तो आपकी जीवन में बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। तो दोस्तों, जय श्री राम बोलते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। और एक बार फिर हिंदू नव वर्ष और आपको चैत्र मास के नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं, और माता रानी से प्रार्थना करते हुए कि आप सबका कल्याण हो, मंगलमय हो। जय श्री राम।